Lesson number 1, page number 5, number 1. Teacher. Okay, so the first line, those who are having textbook, please see the first line. The first line is हम है सूरज चांद सितारे. Okay, this is the topic. Okay, and who is the poet? The poet is, okay, we Dwarika Prasad Maheshwari. The poet is Dwarika Prasad Maheshwari. Now I will tell you again. देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ. सी, पहली बात है हमें हिंदी में बातें करनी है ताकि हमें हिंदी समझ में आए और हमारा हिंदी इम्प्रूव हो. Last year I was teaching you English, so during that time we were not talking anything in Hindi. That was our English language. Now what we are learning, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है. So हमें हिंदी में भी ज़्यादा conversation करना है so that our Hindi gets improved. So when you read or when you try to converse with your friends, try to think that आप हिंदी भी कुछ include करो, ठीक है. तो अभी जो हम लोग पहला जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो एक कविता है, उसका नाम है हम हैं सूरज चांद सितारे, ठीक है. हम हैं सूरज चांद सितारे. इसमें जो कवि है किसके बारे में बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग अबाउट समवन. ओके, ये बच्चों के बारे में बात कर रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट बेबी, लाइक बच्चे, जो अभी हम लोग बच्चे, जो आप लोग बच्चे हो, ओके, आप कैसे हो, ये बच्चे क्या सोचते हैं अपने बारे में, व्हाट डू दे थिंक, वो बच्चे अपने आप को क्या समझते हैं, या वो बच्चे किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये है उनका इस पोम का, ये इस कविता का सारांश, अर्थ, मीनिंग. ओके, तो मैं फर्स्ट लाइन पढ़ूंगी. ओके, आप लोग वो फर्स्ट लाइन यू विल लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक, राइट? ठीक है. सो those who are having textbook, please look into the textbook. Those who are not having, I will try to share because this, चलो देखते हैं अगर ये पोम यहाँ पर आ गया. Meanwhile I will read the first 3 lines. You can see this one, the first 3 lines. हम हैं सूरज चांद सितारे. ओके, हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रचकन. Okay, now these 3 lines only I will say what is the meaning and all those things. ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो पोएट है, जो कवि है, वो बोल रहा है कि बच्चे अपने लिए क्या सोचते हैं. बच्चे सोचते हैं हम हैं सूरज चांद सितारे. They are the moon and the stars. Okay, without them the world is nothing. Okay, see, if can you imagine a world without a sun and a moon? Without the sun and the moon we cannot imagine. In the same way, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, बोल रहे हैं कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर दिस वर्ल्ड. हम लोग एक मून और सितारे, सितारे मीन्स सूरज चांद सितारे. सूरज मीन्स सन, चांद मीन्स मून, एंड सितारे मीन्स व्हाट? स्टार्स. ठीक है, अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय सूरज? सूरज मीन्स सन. व्हाट डू यू मीन बाय चांद? चांद मीन्स मून. एंड व्हाट इज मेंट बाय सितारे? सितारे मीन्स स्टार्स. या स्टार्स. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि बच्चे जो है एक सूरज चांद सितारे के जैसे हैं. देन हम नन्हे नन्हे बालक हैं. दे आर, द पोएट इज सेइंग, नन्हे नन्हे मतलब छोटे. वी आर वेरी स्मॉल. हम छोटे छोटे, बालक मीन्स बच्चे, हम छोटे छोटे बच्चे हैं. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज सेइंग, जैसे नन्हे नन्हे रचकन. रचकन का मतलब होता है डस्ट, स्टार डस्ट, जैसे कि धूल के कण होते हैं ना, कितने धूल होते हैं, कितना धूल का कण होता है, जैसे कि हवा में धूल इतने सारे, मतलब दे आर, दैट मीन्स दे आर वेरी डेलिकेट. बच्चे बहुत डेलिकेट हैं, बहुत इतने लाइट वेट है, उनको मतलब बहुत अच्छे हैं. इस तरीके से ये बताया गया है. तो हम हैं सूरज. एवरीबडी प्लीज रिपीट दिस लाइन इन योर माइंड. यू कैन रीड, डोंट अनम्यूट योर ऑडियो. एवरीबडी रिपीट. आई कैन सी वेदर यू आर सेइंग और नॉट. एवरीबडी डोंट अनम्यूट योर ऑडियो. चंचल, डोंट अनम्यूट योर ऑडियो. इसमें भी नहीं है, चाहिए ये, इसमें कुछ भी ज्वाइन करा. ओके, तो यहाँ पर देखो, मैं दिखा रही हूँ आपको. हाँ, दिखा रही हूँ आपको. हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रचकन, लेकिन हम नन्हे रचकन ही विशाल पर्वत बन जाते हैं. सो द फाइनल लास्ट 2 लाइन्स, द पोएट इज सेइंग, दो वी आर वेरी स्मॉल, वी बिकम एज स्ट्रॉन्ग एंड एज बिग एज अ माउंटेन. जो विशाल पर्वत, विशाल मीन्स, सी, if you pound up all the small dust particles, it will become a big mountain, no? In the same way, this is the thing. Just a second, children. Okay, देखो, the first topic is हम हैं सूरज चांद सितारे. हम हैं सूरज चांद सितारे, right? और what is the thing? देखो, यहाँ से देखो,
सब लोग पढ़ो, प्लीज पढ़ो। हम हैं सूरज चांद सितारे से, हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे हैं, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रतन, जैसे नन्हे नन्हे रतन, लेकिन हम नन्हे रचकन ही, लेकिन हम नन्हे रचकन ही हैं विशाल पर्वत बन जाते, हैं विशाल पर्वत बन जाते। So in this 5 lines, okay, in this 5 lines, the poet Dwarika Prasad Maheshwari is saying कि the children are like सूरज चांद सितारे, हम सूरज चांद सितारे के जैसे हैं, though we are small, नन्हे नन्हे का मतलब है though we are very small like a dust particle or anything, but this dust particle, लेकिन मतलब but, what do you mean by लेकिन? but, लेकिन ये जो dust particle है वो विशाल पर्वत बन जाते हैं, we only become as big as a mountain and as strong as a mountain. Okay, so these 5 lines का मतलब ये है. Okay, now in this everybody note down this word Suraj. Okay, this is your number 1. Then Chand, number 2. Sitare, number 3. Okay, 4 Nanhe Nanhe. 5 Rajkan. Okay, 5 Rajkan. So in this paragraph I have given you 5 words: Suraj, Chand, Sitare, Nanhe Nanhe, Rajkan. Okay, the 6th word is lekin. Word is lekin. So how many words you have written? 1 Suraj, 2 Chand, 3 Sitare, 4 Nanhe Nanhe, 5 Rajkan, lekin. Then the 7th word is Vishal. 7th word is Vishal. 8th word is Parvat. Okay, 8th word is Parvat. So this, from this we see these words what you are writing are your Kathin Shabd. Today this is your work. In the evening you will write this as Kathin Shabd in your classwork. Kathin Shabd. 6th word is Lekin. 7th word is Vishal. 8th word is Parvat. Now the next line. See here. Everybody read this one in your mind. है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली. That means है हम बच्चों की दुनिया ही. That means babies, the children are very creative. They have another world. They don't think about what is, what is good, what is, bad, or someone is evil. They don't have any evil thought. They have a beautiful world. Now here underline the 9th word बच्चों and 10th word दुनिया. है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली. 11th word अजीब and 12th word निराली. Okay, 12th word is निराली. Again I'm repeating the words again. Look at the first line. हम हैं सूरज चांद सितारे. हम हैं सूरज चांद सितारे. Okay, can you see this one? हम हैं सूरज चांद सितारे. सूरज first word, second चांद, third सितारे. Then 4th word is नन्हे नन्हे. 5th word is रचकन. 6th word लेकिन, हम नन्हे रचकन. Then 7th word विशाल. 8th word पर्वत. ठीक है, उसके नेक्स्ट लाइन में हमने दिया है 9th word बच्चों. है हम बच्चों. 9th word is बच्चों. 10th word is दुनिया. 11th word is अजीब. 11th word is अजीब and 12th word is निराली. Now from these all lines what we conclude, हमारे जो कवि है वो क्या बता रहे हैं? वो बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे सूरज चांद सितारे के जैसे हैं. That means moon, sun, moon and stars. Okay, नन्हे नन्हे का मतलब है small. They are very small like dust particles, but they are as strong as a parvat. Parvat means mountain. They can become, these dust particles can become a huge mountain. Okay, these dust particles can become a huge mountain. Then है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली. That means है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली means
जो बच्चों की दुनिया होती है, they are having a different kind of world. They don't fight with each other. They don't want anything evil happening around them. So Nirali means they feel that the world is wonderful. Nirali का मतलब है wonderful. Okay. Now next line. हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली. Okay. Again, हम सूरत मूरत मंदिर की. So underline this word. This is your 13th word. Mandir. Mandir means temple. So in this line, the poet is saying that children are as, pious, very clean as a temple. Okay, sacred. So the 13th word is mandir. Then हर सूरत है भोली भाली. So next word, 14th word is भोली. 14th word is भोली. Again, हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली. Right? So भोली. Bholi means innocent. They have everything. They have innocent look, innocent feeling, and an innocent, way of talking. Okay, the next one. Okay. Now coming to after the 14th word. Here, we will read the next line. यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग है. Now here in this two line, ठीक है, in this two line, the children are saying, we don't go by the color of our skin or color of any country. We don't go by the country also. So हम लोग कुछ नहीं देखते. हम ये नहीं देखते कि कोई ज्यादा white है, fair है, या कोई dark skinned है, कुछ नहीं. We are friendly with any person who is good. है ना? So सबके सब हम एक रंग है. We feel that we all are one. The next one. Okay. पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग है. Now here पूरब. What do you mean by पूरब? पूरब का मतलब होता है ईस्ट. पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट. उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ. और दक्षिण का मतलब होता है साउथ. ठीक है? All these words are your 17, 18, 19 and 20th word. ये सब क्या है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण. ये सब क्या है? These are all directions. You know na direction, cardinal and ordinal direction in social also you might have read, right? आप लोगों को directions मालूम है, ठीक है? East, west, north, south. उसे हिंदी में बोलते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण. These are your 17, 18, 19 and 20th hard word, कठिन शब्द. Please note it down. Good. Now, सभी दिशाएं एक संग है. As in the last two paragraphs, he said that the Kavi said and all the children are saying that we don't have any differences in color. We feel all are friends. Okay? All are friends. So in the same way, here also, see, you can see here, Purab, Paschim, Uttar, Dakshin. Then that means any kind of people who stays in Purab, in the east or in the western countries or anywhere, eastern countries, okay, they all are friends. They all are friends and they want, what do they want? They want that, yes. In the end, I will show you everything. At that time, you can note down. One by for each and every child, we cannot go to first one, 15th one, 18th one. Okay. You have to go with the flow. In the end, when I ask you, you missed something, you can ask me, teacher, I didn't write that number. Okay. Now here your 21st word. Your 21st word is dishaएं. Dishaएं means direction. Sabhi dishaएं ek sang hai. That means they feel that all the people in this world, be it in a western country, eastern country, northern country or southern country. Janvi, don't do like that. Okay. Now this is very important, children. Prithvi maa ke raj dulare. Okay. Prithvi. Prithvi is your 22nd word. Prithvi. पृथ्वी माँ के राज दुलारे हम हैं सूरज चांद सितारे. Here the children are saying कि हम लोग who is पृथ्वी, the earth, mother earth loves them a lot. Children को, बच्चों को mother earth बहुत प्यार करती है, ठीक है? And again he is saying that we are like सूरज चांद सितारे. We are like sun, moon and stars. Okay? Now the next line. एक धरा की ही गोदी में
सारे बच्चे कई बड़े हुए हम, सारे बच्चे बड़े हुए हम। एक धरा, व्हाट इज मेंट बाय एक धरा? एक धरा मीन्स धरती। ओके, दिस इज योर 23rd वर्ड। धरा मीन्स धरती। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम, एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। नाउ हियर the all the children says that we all are one. ठीक है, here also they are saying we are one world. और आसमान means sky. Okay, आसमान का मतलब होता है sky. All everybody are having one similar sky. Okay, एक ही आसमान है। और जो पवन means air, हवा, wind. Okay, all are breathing, all are using the same air or wind. So that's the reason why we all are one. एक ही हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। ओके, सो टिल 23rd I have given you, till 23rd. Here this is your 24th word, आसमान। 24th word is, then we have the next word, धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। धूप चांदनी means there is sun, sunny day also. Okay, sunny, and then chandni, that means night time. Okay, all those things we bear. Okay, ढका हुआ सबका तन है, हम है एक विश्व के तारे, हम है सूरज चांद सितारे। विश्व, take this word as your 25th word, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। Okay, now let me tell you last two line and then I will we will recap whatever the things we have learned now and what you have to write. See, ये जो लास्ट में वो बोल रहा है बच्चे सारे बोल रहे हैं, हम हैं एक विश्व के तारे। विश्व मीन्स दुनिया। They say that all the world is one for us. ठीक है, there is no difference, all the world is one for us and हम उसी वर्ल्ड के स्टार्स है। तारे मीन्स स्टार्स। ठीक है, हम हैं सूरज चांद सितारे। नाउ सितारे एंड तारे आर सिमिलर मीनिंग्स। ठीक है, इसे बोलते हैं सिमिलर मीनिंग्स, ज्यादा सिमिलर मीनिंग्स। ठीक है, तो तारे सितारे इन दोनों का मतलब क्या होता है? स्टार्स। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ लेट अस कम बैक एंड सी what we have to write and what is there. See, we have learned lesson number 1, हम है सूरज चांद सितारे. In this we have the first line, हम है सूरज चांद सितारे. In this, सूरज चांद सितारे, these are your 3 top words, कठिन शब्द. Then हम नन्हे नन्हे बालक हैं, 4th word is नन्हे नन्हे. Then जैसे नन्हे नन्हे रचकन, 5th word is रचकन. रचकन means dust particle. लेकिन हम नन्हे रचकन हैं विशाल पर्वत बन जाते. 6th word is लेकिन. लेकिन means but. विशाल, 7th word is विशाल. विशाल means big, huge. 8th word is पर्वत. पर्वत means mountain or a hill, right? Then है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली. बच्चों 9th word. Okay, दुनिया 10th word. Ajib, only Ajib, 11th word. Nirali, that means weird or strange, 12th word. Okay, then हम सूरत मूरत मंदिर की, हम सूरत है भोली भाली. हम सूरत मूरत मंदिर की, मंदिर 13th word. हर सूरत है भोली भाली, भोली 14th word. Now next line, यहाँ ना कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग है. There is no difference in colors. We all are of one color. Okay, that is friendship. So here, what is 15th word? Bhed. 16th word? Rang. Then पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण. These are your 17, 18, 19 and 20th word. पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण. These are your 17th, 18th, 19th and 20th word. And what is meant by all these words? East, पश्चिम west, उत्तर north, दक्षिण south. सभी दिशाएं एक संग है. दिशाएं means direction. All kinds of, wherever you go, all दिशाएं, all the direction wherever you go, it's एक संग. It is all one. ठीक है, all are together. संग means together. So 21st word is दिशाएं. Then
पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे. पृथ्वी means earth. Okay, this is your 22nd word. In this two line, again the poet is saying, who is the poet? कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी. He says that बच्चे जो है ना पृथ्वी मदर अर्थ को बहुत पसंद है. She loves them a lot. ठीक है. Next one. एक धरा ही की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम. That means in this word, 23rd word is your dhara. 23rd word is dhara. In this the poet is saying कि सारे बच्चे इसी दुनिया में रहकर, इसी धरती पर रह के बड़े हुए हैं. ठीक है. Then next line. एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है. आसमान is your 24th word. Okay, how does the poet is saying that हम एक ही धरती पे हैं और हम सब एक ही जगह पर बड़े हुए हैं? He says because हमारी जो आसमान है, we are having only one sky. The whole world is covered with one sky. The whole world is having one kind of air. So everything is one. That is the reason why हम एक ही धरती के लोग हैं. So आसमान is your 24th word. Now coming to the next page. Okay, next page. On the next page you have धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है. So not only that we are having one cloud, एक आसमान या एक air, we are having धूप और चांदनी. Sun is also one. For the whole world the sun is giving his sunny sun. Okay, धूप दे रही है. और चांदनी, for everybody there is only one moon. Okay, here. Then ढका हुआ सबका तन है. All are living in the same world and we are on every body the same sun is giving the धूप. Okay, then हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे. हम हैं एक विश्व. विश्व means world and this is your 25th word. 25th word is विश्व. Okay, and that means विश्व, हम इस दुनिया के stars है, पूरे world के stars